जी, औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्चरल बैरियर्स पे बेटा हम बात करेंगे। 23 स्लाइड्स हैं, कोशिश करते हैं कि बस इसी में ख़त्म हो जाए। जी, कल्चर शेप्स द वे वी थिंक एंड बिहेव। जैसे हम सोचते हैं, जैसा हम अ, एक्ट करते हैं, ये हमारे कल्चर का इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है बेटा। जैसे अगर बड़े-बड़े इसकी क्लासिफिकेशन करें, अफ्रीकन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, यूरोपियन, अरेबिक, जनूबी एशिया, इस तरह से बड़े-बड़े इसकी क्लासिफिकेशन। इसी तरह से हम अगर पाकिस्तान में आ जाएँ, तो चारों सूबों 5 तकरीबन उनके अलग-अलग कल्चर हैं और उनके कल्चर जो हैं, उनका बहुत गहरा असर है उनके मज़हब पे भी, उनकी रवायात पे भी, उनके कस्टम्स पे भी, ट्रेडिशंस पे भी। सो जहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस आते हैं, वहाँ पे भी बेटा कम्युनिकेशन बैरियर आ जाते हैं। सो कल्चरल डिफरेंसेस लीड्स टू डिफरेंस इन इंटरेस्ट। हमारा बिल्कुल वहाँ पे दिलचस्पी चेंज हो जाती है, नॉलेज, वैल्यूज़, हमारी ट्रेडिशंस चेंज हो जाती हैं, हमारी इक़दार चेंज हो जाती हैं। देयरफॉर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स विल एक्सपीरियंस दीज़ कल्चर्स फैक्टर एज़ अ बैरियर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसकी मैं एक मिसाल देके आपको आगे चलता हूँ। कि व्हेन आई वाज़ पोस्टेड एट इस्लामाबाद, वहाँ पे एक फॉरेनर आए थे। तो आई थिंक कि वो ब्रिटिश था। तो उसने रमज़ान के दौरान, तो वहाँ पे H9 में एक कच्ची बस्ती है। वहाँ पे उसने देखा कि कुछ लोग ज़ाहिर है रमज़ान की वजह से वो अ, रेस्टोरेंट, तंदूर वगैरह बंद होते हैं। उसने देखा कि कुछ लोग ना छुप के खाना खा रहे हैं कहीं पे, ओढ़ लेके कहीं पे बैठ के ना। तो उसने जब बाद में जाके पाकिस्तान के बारे में लिखा, जो उसने वो कॉलम या आर्टिकल वो शेयर किया, तो उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में 1 महीना ऐसा आता है जब लोग छुप के खाना खाते हैं। अब ये कल्चरल डिफरेंस था कि उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये रमज़ान है और यहाँ पे ये रोज़ाखोर हैं बेसिकली, ठीक है? तो उसने अपनी इंटरप्रिटेशन उसके मुताबिक की क्योंकि वो हमारे कल्चर से अवेयर नहीं था। सो इस तरह से बेटा डिफरेंट कल्चर, जैसे मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि हम जो 3 शोबे मैं आपसे शेयर करता हूँ कि किसी का पैदा होना, शादी और मौत, ये 3 इवेंट होते हैं किसी की लाइफ में। तो इन पे आप ट्रेडिशंस, कल्चर्स आप देखें, आपको हर 20-30, 25 मील बाद या हर बड़े शहर में ये चीज़ें तकरीबन जो है वो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर नज़र आएगी। तो वो ट्रेडिशंस, कल्चर्स वो इसी वजह से वैल्यूज़ चेंज होती हैं क्योंकि वहाँ का कल्चर जो है वो डिफरेंट है। सो फैक्टर कौन-कौन से हैं? डिवर्सिफाइड कल्चरल बैकग्राउंड। आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो, तो आपको इन चीज़ों का देखने का ज़्यादा जो है वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में हो, तो आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से लोग डिफरेंट कल्चर्स के हैं। सो आप देखें लिबास जो है, वो बलूचिस्तान का और है, हम सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ की रिवायात और हैं, कल्चर डिफरेंस है इसलिए उनकी वैल्यूज़ भी डिफरेंट है। वहाँ पे वो जब भी बैठक करते हैं तो ज़मीन पे बैठ के करते हैं, हम लोग जहाँ पे किसी को ज़मीन पे बिठाएँ वो गुस्सा कर जाएगा। कल्चरल वैल्यूज़ है ना, डिफरेंट है, ट्रेडिशन। सो डिवर्सिफाइड कल्चरल बैकग्राउंड, ये कल्चर बैरियर जो है उसकी बड़ी वजह, एक फैक्टर जो है वो ये है कि हमारे सबके जो कल्चर हैं वो डिफरेंट है। और एक्सेंट, अब जो हम बोलते हैं, जैसे मैंने शायद कल भी आपको मिसाल दी इससे पहले कि आप ज़रा, आपको अंग्रेज़ी आप सुन सकते हैं, एक्सेंट जो है वो बीबीसी आप सुने तो उनका एक्सेंट बेटा और होगा और सीएनएन आप सुनेंगे तो उसका एक्सेंट जो है वो और होगा। लैंग्वेज सेम है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बोथ आर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन वही लैंग्वेज अगर अरबी पढ़ रहा होगा किसी टेलीविज़न पे अंग्रेज़ी न्यूज़, तो वो देखेंगे आप अंग्रेज़ी बोल रहा होगा, वो और एक्सेंट से बोल रहा होगा। सो अल्फाज सेम होंगे लेकिन एक्सेंट के चेंज होने से उनका मतलब जो है वो हमें बदलता हुआ फील होगा, हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। सो सम टाइम जो ज़ुबान है इसी तरह से मतलब जो आप सिंधी हैं, पख्तून हैं, उनकी ख़वातीन ने कोई मैसेज डिलीवर करना है, तो वहाँ पे हमें ऐसी ख़वातीन को जो कोठों में रहने वाली हैं, तलाश करनी पड़ेगी जो उन्हीं के मुताबिक उन्हीं की ज़ुबान को वो भेज, अदरवाइज़ उन तक बात आज तक नहीं पहुँच पा रही। क्यों नहीं पहुँच पा रही? लैंग्वेज बैरियर की वज़ह से, ठीक है? सो और रिलिजन, मज़हब एक बहुत बड़ा जो है वो इसमें है। ये इसकी एक छोटी-सी मिसाल दे के लंबी-चौड़ी इस पे बात नहीं करेंगे। हम आगे चलते हैं ताकि आपको चीज़ बस आपके एज़ ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंडेबल, आपको ये चीज़ इनकलकेट करने के लिए मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसका हमारे किसी मज़हबी रुझान से या उससे बेटा कोई तल्लुक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ़ मकसद आप लोगों को समझाना है एज़ ए बैरियर किस तरह से हम समझें लैंग्वेज को और रिलिजन को। अब आप देखें कि कुरान पाक हम सबके घरों में मौजूद है, लेकिन लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर होने की वजह से हम छोटी-छोटी बातों के लिए
लिए मुख्तलिफ लोगों से पूछते हैं। उनको आप मौलवी कह लें, आलम कह लें, कोई भी कह लें। अब मुझे बताएँ कि वो जो आलम बना हुआ है या वो जो मौलाना साहब हैं या जो वो फ़तवा दे रहे हैं, वो कहाँ से दे रहे हैं? ज़ाहिर है कुरान और हदीस से दे रहे हैं। हमने चूँकि पढ़ा नहीं और हम इस काबिल नहीं है कि उसको पढ़ सकें, तो इस वजह से करके हम और फिर आगे देखें, इंटरप्रिटेशन हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था कम्युनिकेशन के अंदर, आगे चल के भी पढ़ेंगे। सो इंटरप्रिटेशन हर कोई उसकी इंटरप्रिटेशन अपने मुताबिक कर रहा है। अगर हमें लैंग्वेज आती होगी अरबिक, तो हम खुद उसको समझने के काबिल होंगे। अब देखें ये एक आपके सामने है जो आप हम पढ़ रहे हैं इस वक़्त, उर्दू आपको अच्छी आती है आपके सामने। अब उर्दू आपके सामने लिखी हुई हो और जो बात उसमें लिखी हो कोई दूसरा आपको कहे कि नहीं ये बात ऐसे है, तो वो कितने परसेंट आपको डाइवर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है आपने उसको देख लिया, उस उसको आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग है उसकी। सो लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर इसी वजह से है। हमारे सामने एक बड़ी मिसाल उसकी ये है बेटा कि हम लोग देखेंगे कितने सारे माशाल्लाह मुनाज़रा सारे ही पढ़े हुए हैं, हाफ़िज़ कुरान भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों को है। क्योंकि लैंग्वेज जो है वो एक बड़ा बैरियर है, हमारी अरबिक हमारी लैंग्वेज नहीं है। ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि हम सब चूँकि इससे वाबस्ता हैं और ये आसानी से समझ आ जाए। इसी तरह रिलीजन है, तो आप देख लें कि इसके अंदर जो है वो हम बहुत सारे लोगों की मसलन हमारे इर्द-गिर्द अगर कोई क्रिश्चियन है या कोई यहूदी है या कोई और हिंदू है या नॉन मुस्लिम किसी भी वो मज़हब से तल्लुक रखते हैं। आप ज़रा ये याद रखिएगा कि दीन एक है, जो दीन इस्लाम है, मज़ाहब जो है वो मुख्तलिफ हैं। और जब कोई भी डिफरेंट मज़हब से तल्लुक रखने वाला होगा, तो हमको वो कितनी अच्छी बात कहना चाहेगा, तो हम फ़ौरी उसको कह दें, "नहीं, नहीं, वो काफ़िर है, सही है, गलत बात कर रहा है, मैं इसकी बात क्यों सुनूँगा?" ठीक है? सो ये एक हमारा समटाइम लोगों की बात पे हम बिलीव इसलिए नहीं करते कि हमारा उनका मज़हब और इससे आगे थोड़ा-सा आप चले जाएँ, तो सेक्ट डिफरेंट हमारे जो हैं, आप देखें कितने सारे उसमें हम तक़सीम हैं। कोई एक सेक्ट जो है वो दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। हालाँकि सबका कुरान एक है, नमाज़ एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है। इसके बावजूद जो हमारे डिफरेंसेस हैं, वो इन बैरियर्स की वजह से हैं कि नहीं ये फलाँ उससे तल्लुक रखता है, फ़िरके से ये फलाँ से रखता है, ये फलाँ से, तो हम उसकी बात को समझना तो दूर की बात, हम सुनना भी नहीं चाहते। हमने पहले से ही तय करके रखा हुआ है कि ये डिफरेंस है मेरा उसके दरमियान। सो अब हम ये जो कल्चरल बैरियर है बेटा, इनके ऊपर किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं। क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट हमें डिफरेंट कल्चर्स को हम बगैर पूछे, बगैर समझे, बगैर बात किए किसी को नो कह देना और उसको गलत करार नहीं दे देना चाहिए। बल्कि पहले हमें चीज़ों को जैसे मैंने उस अंग्रेज़ की मिसाल दी कि उसने हमारे कल्चर को समझा नहीं, लेकिन उसके बारे में उसने कमेंट कर दिया कि एक कुछ दिन या 1 महीना ऐसा होता है जिसमें ये लोग छुप के खाना खाते हैं। तो उसने हमारे कल्चर को नहीं समझा। तो अगर हम डिफरेंट किसी भी कल्चर के बारे में बात करना चाहते हैं और अगर हम डिफरेंट कल्चर्स के बारे में हमारी होड़ हो गए, तो हमारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर उतनी ज़्यादा बेहतर होगी और हम उतना ही ज़्यादा बेहतर लोगों को अपनी बात समझा पाएँगे। हैव अ थॉरो नॉलेज इसकी एक मिसाल मैं और यहाँ पे लैंग्वेज के हवाले से देता जाऊँ बैरियर की। शायद पहले भी आपसे डिस्कस हुआ, कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अगर अंग्रेज़ी अच्छी नहीं जानते और समझते, तो शायद वो अंग्रेज़ों को कम्युनिकेट ना कर पाते, हमारा मुद्दा, हमारी बात। हम जितने मर्ज़ी नारे लगाते रहते, बाहर खड़े होके हम जो है वो तिलावत करते रहते जो मर्ज़ी करते, लेकिन हम अंग्रेज़ों को ये समझा नहीं पाते कि जो है वो आप जो कर रहे हो वो गलत है या जो हिंदू आपके कान भर रहा है उसमें हम सारे ज़िम्मेदार नहीं हैं, जो भी असबाब थे। तो उन तक कम्युनिकेट बात होनी थी कि उनको बात समझ आनी थी। तो अगर हमारे वो जो लीडर थे वो लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे रहता और वो इतने अच्छे कम्युनिकेटर नहीं होते, उनको इनकलकेट नहीं कर पाते अपनी बात, तो बेटा कभी भी शायद हम जो है वो मेबी कि हम इस काबिल ना होते या इतनी जल्दी इस काबिल ना होते कि हम एक सेपरेट जो है वो होमलैंड ले सकते। सो वहाँ पे उनको जो अंडरस्टैंडिंग थी लैंग्वेज की, जिनके साथ कम्युनिकेट करना था, उसने भी एक बड़ा रोल प्ले किया था। सो जो काउंटर पार्ट कल्चर्स है, वो समझते थे उन लोगों को किस तरह से इनसे बात करनी है, किस तरीके से इनको लेके चलना है ताकि वो उस बात को समझ सकें। सो अब आप देखें जैसे जो है वो अदालतें हैं हमारी, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम के साथ जज को हिज़ हाई एक्सेलेंसी जनाब अली और कोई इस तरह से मुख्तलिफ खिताब दे के उनको जो है ना वो बुलाया जाता है और ये एक कल्चर है। अब आप बगैर खिताब के जाके वहाँ खड़े हो जाएँ, जज गुस्सा करते हैं, ठीक है? सो डिफरेंट कल्चर्स को समझना बेटा बड़ा ज़रूरी है। सो कंडक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन और अगर अगला आपको कहीं मौका देता है कि यू आर द स्पीकर और आपने कोई कंपनी लीड करनी है, कोई अदारा लीड करना है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि अगर आप इस तरह से काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से या अपने ऑफिस में कोई कंडक्ट कराएँ वर्कशॉप्स या आप खुद कोई 2-4 वर्कशॉप्स लें
ताकि आप जो इस तरह के बैरियर्स हैं कल्चर के हवाले से उसको समझ सकें और उन पे या आप जिन लोगों से मुखातब होने लगे उससे पहले ब्रीफिंग लेते हैं कि ये इस कल्चर के जैसे हमारे लोग और कंट्रीज में जाते हैं तो जो भी गवर्नमेंट्स के नुमाइंदे या वहाँ से आते हैं तो उनको बकायदा ब्रीफ किया जाता है कि यहाँ पे झुकने का मतलब क्या है और यहाँ पे हाथ मिलाने का मतलब क्या है और यहाँ पे ऐसे करने ताकि वो उस बात को माइंड ना करें क्योंकि अगर हमें नहीं पता तो आप जो है वो वहाँ पे जाके हाथ मिलाना शुरू मसला यूरोप अरब कंट्रीज में आप जाएंगे अब तो खैर चेंज हो रहा है बहुत कुछ लेकिन वहाँ पे आप जाके खवातीन से हाथ नहीं मिला सकते चाहे वो कैबिनेट मेंबर हैं या जो भी हैं क्योंकि वो फिर उनके अखलाकियात के खिलाफ चला जाएगा तो जेडे उन्हें कर्जा देना वो भी नहीं देंगे जी कंडक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्कशॉप और उसके बाद वर्क्स इन ग्रुप्स एंड रन फ्रीक्वेंट मीटिंग अगर हम मुख्तलिफ ग्रुप्स का हिस्सा हैं और उनसे हमारी मीटिंग बातचीत होती रहती है तो भी ये बैरियर कम हो जाएंगे और अगर आपने कोई इस तरह की जिम्मेदारी आपके पास है तो फिर आप डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बातचीत करें ताकि आप उनके कल्चर को समझें और उसके बाद आप कोई चीज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च करें नेक्स्ट है बेटा लैंग्वेज बैरियर व्हेन अ पर्सन यूजेस इनअप्रोप्रिएट गैर मुनासिब वर्ड्स अल्फाज जब कोई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करता है चाहे बात वो कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन आपने उसको जो है वो अल्फाज जो करना है जैसे मैंने कहा था कि बेटा अल्फाज सिंबल्स हैं तो हमने जब उसकी एनकोडिंग जो की वो इन अल्फाज में की कि वो इनप्रोप्रिएट थे व्हाइल कन्वर्सिंग और राइटिंग इन इट कुड लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर सो जो गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल है वो जो रिसीवर है और उसके दरमियान जो सेंडर वो कह रहे हैं वो रिसीव करने वाला उसको मुनासिब तौर पे समझ नहीं पाएगा सो इसलिए ये अब देखिए मैंने सिमिलर साउंडिंग वर्ड जैसे पेल है और पेल है एक का मतलब है फेड कलर होना किसी चीज का और एक का मतलब बाल्टी है ठीक है सो इसी तरह से आगे आल्टर है किसी चीज को थोड़ा चेंज उसमें करना और एक आल्टर वो एक मेज होती है जो वहां पे पड़ी होती है चर्च के अंदर उसको बोलते हैं इसी तरह बाय 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 अब तीनों के ये तो आपको पता ही है तीनों के मतलब डिफरेंट है लेकिन बोलते हुए अब हमें समझ नहीं आएगी और या हमने अगर लिखते हुए गलती कर दी तो उसका मतलब बेटा बिल्कुल चेंज हो जाएगा सो जब आपने किसी जुबान में लैंग्वेज में आप यहाँ पे देखें हम इंग्लिश लैंग्वेज अगर हम कॉमा गलत लगा दें तो उसका सारा का सारा मतलब चेंज हो जाता है सो इस हवाले से बेटा समटाइम ये होता है कि हम जो है वो हमें प्रॉपर पता नहीं होता है लैंग्वेज का और उसके प्रॉपर यूज नहीं कर पाते रूटीन में हम लफ्ज बोल देते हैं तो वो क्या होता है उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाता है वर्ड्स हैविंग मल्टीपल मीनिंग कुछ ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करने से ग्रेज करें क्लियर अल्फाज इस्तेमाल करें क्लैरिटी हो इम्बिग्यूटी नहीं हो किसी तरह की देयर मस्ट नॉट बी एनी इम्बिग्यूटी कोई बहाम नहीं हो उनके अंदर साफ साफ जो है वो क्लियर अल्फाज उसपे हो जैसे अब कॉल है तो कॉल के आप जरा डिक्शनरी खोल के देख लें अगर आपको नहीं भी बेटा अंदाजा तो 15 से 20 आपको मामूली सी बात है इसके जो है वो मतलब आपको मिल जाएंगे सो आपने कॉल किसके लिए यूज किया है ये आप वहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो यूज करना चाहिए सेल है आप सेल आपका यूज करते हैं ये भी है सेल जो रेडियो में डालते हैं वो भी है कभी ट्रेन का कोई सेल भी हो सकता है इस तरह मजाइल जो है उनका भी कोई सेल हो सकता है इस तरह से डिफरेंट चीजें जो है वो सेल का लफ्ज जो है वो उनके लिए यूज होता है सो आपने जब कम्युनिकेशन करनी है तो आपने एक तो बेटा सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जो हैं अगर वो आप यूज कर भी रहे हैं तो उनको प्रॉपरली यूज करना है मल्टीपल मीनिंग्स वर्ड्स जो है उनको प्रॉपर यूज करना है और इनएडिक्वेट लिंग्विस्टिक एबिलिटी आप बात करना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें अल्फाज नहीं मिल रहे क्योंकि प्रॉपर बेटा हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं होती लैंग्वेज इतनी नहीं होती और दूसरा ये आपने मुश्किल अल्फाज बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल नहीं करने हैं मुख्तलिफ बातों को कहने का मतलब अगर अगर गलत कहता है कि है कुछ नजर आते हैं कुछ तो ठीक है वो शायर है वो मुश्किल लफ्ज यूज कर सकते हैं अपनी इल्मियत को जानने के लिए लेकिन अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी को बात समझाना चाह रहे हैं इस्तारे हैं तो कुछ बेसिकली नजर वो कुछ और आ रहे हैं तो आप उसको जरा आसान करके समझाते हैं आप उसको तो की बात शायद उसको समझ ना आए तो इंटरप्रेटिंग डिफरेंसेस बात का ये होता है कि अगर अल्फाज प्रॉपर यूज नहीं हुए हुए तो जो दूसरा उसको इंटरप्रेट बेटा कर रहा है जो उसकी तशरीह कर रहा है जो रिसीवर के पास जब गए हैं और उसने उसकी इंटरप्रिटेशन की है तो वो उसको गलत ले लेगा या समटाइम इंटरप्रिटेशन में फर्क आ जाता है जैसे आप देखें कि कानून एक ही है लोअर कोर्ट में एक है हाई कोर्ट में और है और सुप्रीम कोर्ट है तो आप जो एक बंदा जो है वो लोअर कोर्ट से उसको सजा होती है हाई कोर्ट उसको मुअत्तल कर देता है सुप्रीम कोर्ट उसको उम्र कैद में बदल देता है सो लिहाजा ये इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो डिफरेंट होने की वजह से हमारी कम्युनिकेशन हो सकता है कि जो लोअर कोर्ट का वकील था वो इतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाया
या वहां का जज इंटरप्रेट नहीं कर पाया, और जो हाई कोर्ट का वकील है या जज है वो उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करके, अक्सर हमारे यहाँ आप ये देखते हैं एक अदालत का हुक्म दूसरी अदालत जो है वो गलत कर रही होती है, और उसमें वो जो वजह दे रहे होते हैं वो ये देते हैं कि इस कानून की इंटरप्रिटेशन जो है वो फलां अदालत ने सही नहीं की है। तो अब इन पे किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? आपने स्पीक स्लोली एंड क्लियरली ऑलवेज, ये हमारे नबी पाक-ओ-ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से भी साबित है कि आप जब भी बात करते थे तो ठहर-ठहर के आराम से बात करते थे ताकि दूसरे को उसकी बात की समझ आ जाए। सो आपने स्पीडी काला नहीं पहना, बल्कि जब आप खास तौर पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप आहिस्ता-आहिस्ता रिपीट करके बात को लेके चलें जी। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, जैसे मैं अक्सर आपसे पूछते रहता हूँ कि कोई सवाल ये, तो यहाँ पे तो थोड़ी चले हमें मजबूरी है कि हमें म्यूट रखना पड़ता है, अदरवाइज ड्यूरिंग क्लास अगर एक चीज खत्म हुई है, एक स्लाइड खत्म हुई है, तो हम उस पर उसी वक्त डिस्कशन कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, ताकि जो कोई बैरियर रह गया है उसको बेहतर तरीके से बेटा ओवरकम किया जा सके। और फ्रीक्वेंट चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, बार बार आप लोग इस बात की, हमने एक बात की फिजिकल बैरियर पढ़ लिया, हाँ जी बेटा ओके क्लियर हो गया, हम पूछते रहें उससे, या आप कहीं पे कोई सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, कहीं पे कोई चीज़ आप कन्वे कर रहे हैं, तो आप जो आपके ऑडियंस हैं, उनसे इस बात की जो फीडबैक है बेटा फ्रीक्वेंटली वो लेते रहें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी है। बी स्पेसिफिक, आपने अपना जो आपका टॉपिक है उसी के गिर्द रहना है। अगर आप उसको छोड़ के कहीं और चले गए हैं, तो फिर जो है वो आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, दरमियान में जो है वो लोगों की इंटेंशन लूज़ हो जाएगी। चूज़ योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, ये बड़ी बड़ी अहम बात है जो पहले दिन मैंने आपसे की थी, कि किस मर्जी जुबान में बेटा आप बात करें, इंग्लिश में करें, उर्दू में करें, पश्तो में करें, मकसद क्या है कि बात कम्युनिकेट हो। अब ये मैं जो कुरान पाक की आपको मिसाल दी है, ये बेटा बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने है कि हमारे पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग किताब होने के बावजूद हमने, चूँकि मीडियम हमारा वो नहीं है, हम उसको समझ नहीं पा रहे, तो इस तरह से वो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम तक होनी चाहिए थी बेटा, वो नहीं हो पा रही। और तीसरा लास्ट वन इज़ बी पेशेंट, आप ज़रा सब्र और तहम्मुल से जो है वो चीज़ों को लेके चलेंगे। अगर कहीं पे कोई इश्यू आ भी रहा है, तो आप उसको ये नहीं कहें तुम तो बोलना ही नहीं आता, तुम तो गलत हो, तुमसे तुम्हें समझ नहीं आती, नहीं। बल्कि आपने तहम्मुल और सब्र के साथ उसको रिपीट करके, कोई नहीं कह रहा है कि नहीं आई बात, उसको आप दोबारा सह बारह कह के उसको लेके चलें, और इस तरह से बेटा ये जो लैंग्वेज के बैरियर हैं, वरना अदरवाइज आप एक दफा कह दिया दूसरे को समझ नहीं आई, आप लिजनर हैं तो आपको दूसरे की समझ नहीं आई, तो अगर ऐसा आपकी जरूरत, आप लिजनर हैं तो तब भी बड़ी पेशेंस के साथ दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप स्पीकर हैं तो अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है तो आप बड़ी पेशेंस के साथ उसका जवाब देंगे। तो ये जब हम अमल करेंगे, हम लैंग्वेज बैरियर जो है बेटा हम पे ओवरकम कर सकते हैं जी। कैपेसिटी है ना? और तलहा मतीन, जी मतीन बेटा, जी सर, ठीक है पढ़ाएं आप। जी कैरी ऑन करें। यस। थैंक यू जी, ठीक है। अब मेरे यार ने आपको चुक देता है, जमाल यूसुफ ने, सारी दुनिया खता से हो जानी है। जमाल बेटा जरा दोबारा हैंड रेज करो। जी जी जमाल। दिन नहीं होनी सारी, क्या? मैंने कहा सारी स्लाइड्स आज कवर नहीं होनी। अभी नहीं कवर होनी? नहीं सर, कोई सवाल कर लेते हैं, इससे मुतालिक टाइम पास हो जाएगा। अच्छा नहीं, टाइम पास की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, कोई ऐसी वो रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, हम कौन सा कोई, असल चीज ये है कि बेटा जो चीजें हमने पढ़नी है वो मेरी जिम्मेदारी है, कोर्स आउटलाइन आपको खत्म करानी, लेके चलना साथ, इंशाल्लाह। वो कोई नहीं कि भी हम ज्यादा कर लें कम कर लें, बस वही बात ये है कि फटीग नहीं हो किसी तरह से। वैसे भी जमाल तेरा हुक्म जैसे नहीं टाल सकते ना जी। जिशान नहीं आजम, सर, ये हमने ऐसा नहीं कि सर हम लैंग्वेज की प्रैक्टिस सर कैसे कर सकते हैं, कोई एफिशिएंट वे हो सर इसका? हाँ बेटा, हमने क्रॉस कल्चर मीटिंग्स का एक लफ्ज यूज किया था,
कि हम मुख्तलिफ लोगों से जो डिफरेंट कल्चर्स के रहने वाले हैं उनसे मिलें जुलें, उनसे मीटिंग्स करें, ताकि हमें मसलन फर्ज करो बेटा आप किसी टीम को लीड कर रहे हो और आपने खैबर पख्तूनख्वा में जाना है या बलूचिस्तान जाना है या सिंध की किसी गोट में जाना है, तो वहां पे आप जाके कोई एट वंस अपना मुद्दा बयान करने से पहले या कम्युनिकेट करने से पहले जरूरी है कि वहां खुद चले जाएं, कोई नुमाइंदे भेज दें या वहां आपकी कंपनी के कोई लोग मौजूद हैं तो उनको बुला लें और उनके साथ मीटिंग्स करें कि भाई ये मुद्दा है चीज, इसको इस यहाँ पे हमने कम्युनिकेट करना है, तो कौन से वेज जो है वो प्रॉपर रहेंगे, कौन सी जुबान प्रॉपर रहेगी। तो इस तरह से बेटा वो मीटिंग्स करने से आपको फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से लिखा। मसलन मुझे याद है कि एक दफा ये आयोडीन नमक की कंपेन चली थी, तो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने औरत के वो बिलेट बना के ना तस्वीर, उस पे औरत की तस्वीर लगा दी थी, तो वो जनाब सुबह उठते ही लोगों ने फाड़ फूड़ के फेंक दिए थे। वो इसलिए कि वहाँ का कल्चर नहीं था कि जो है वो खतून को आप किसी बिल बोर्ड पे लगा के, तो अब देखे ना वो सारी तो कम्युनिकेशन कंपेन फेल होगी। आपने अब वहाँ क्या लोगों को बताएंगे आयोडीन नमक, क्योंकि आपने जो कंपेन की वहाँ की औरत लगा दी, उनका कल्चर इस बात को मानता नहीं है। तो ये बैरियर जी, क्लियर हो गया जी। जी अब आखिरी 10 मिनट शुरू हो गए, कोई बात, कोई सवाल बेटा किसी को, या फिर आगे एक दो स्लाइड और पढ़ लें। सर हमने ये पहले यानी कि पढ़ी जरूर ना बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, लेकिन थोड़ा सा फर्क था जब जी पढ़ी जमाल, थी। लाइक हमने जब पढ़ी थी कोई गल नहीं पुत्र। बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, तो हमने इसमें ना प्रेजुडिस, फ्री थिंकिंग और इस तरह की कुछ टॉपिक्स थे। तो अब जब आप पढ़ा रहे हैं, आप इसको एक डिफरेंट उससे पढ़ा रहे हैं, बेटा पुत्र तो बात ये सर है, मेरा मकसद आपको समझाना है। अच्छा उसमें सुन लेना, वो आपने एज ए इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी होगी, ऐसे ही है ना? इंग्लिश जी सर, लैंग्वेज का कोर्स था। यस सर, इसमें हाँ तो उसमें बेटा जी, मैं एज ए कम्युनिकेशन लेके जा रहा हूँ ना, मैंने तो ओवरऑल चीजें कवर करनी है कि कोई चीज जो है उसमें कमी ना, किसी भी लिहाज से। हमने लैंग्वेज में बेटा उनके उनके लिए कोई मीडियम या ये चीजें जो है चैनल्स, ये इतनी अहमियत नहीं रखती। उन्होंने आपको बताया होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा बताया होगा, लेकिन मैं जरा डिटेल में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मैं एज ए कम्युनिकेशन स्टूडेंट बेटा आपको पढ़ा रहा हूँ। इज इट क्लियर? सो नहीं आप सर, उससे भी फायदा उठाएं इससे। आपने तो छेड़ ही बना ली है। मैंने तो बस इतना कहा था कि हमने ये टॉपिक मेरी पहले जान, देखे हुए हैं, प्यार, नाम छेड़ नहीं पता है बनाई, इनका। प्यार करी था यार तेरे नाल। नहीं नहीं सर, ऐसी ठीक कोई है। बात नहीं। बस मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप कहें कि जी पढ़ा हुआ है तो अब तुम ना नहीं पढ़ो। नहीं ये आप इसे नए तरीके से पढ़ा रहे हो, हम तो वैसी क्लास ले रहे हैं जैसे क्लास में लेते हैं। जी जी बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो जी, लास्ट 9 मिनट्स है, कोई सवाल है बेटा तो पूछ ले। और सर इसमें अगर कन्वेंशन ऑफ मीनिंग या पर्सनैलिटी क्लैशेस जो हैं, जी जी, तो वो इसमें रिलीजन वाले उसमें आएंगे या फिर कोई और नहीं होगा? नहीं नहीं, देखिए पर्सनालिटी क्लैश तो बेटा वो तो किसी भी वजह से हो सकता है ना, वो जरूरी नहीं कि मजहब की वजह से हो। ठीक है, पर्सनालिटी क्लैश तो किसी और वजह से भी, आप कौमियत ले लें ना, उसमें भी है, ये पख्तून है, ये पंजाबी है, ये पठान है, हम इनकी बात नहीं सुनेगा, हम इनकी बात नहीं मानेगा। ठीक है, वो और चीज है। लेकिन मैंने जो ये बेटा हमने इसको डिफाइन किया है ना, मुख्तलिफ 6-7 उसमें बना के कोशिश की है कि मुख्तलिफ जो चीजें कहीं ना कहीं फॉल हो जाए। अगर आप हम थोड़ा सा इसको इंशाल्लाह मजीद करेंगे, इसके बाद भी कुछ मैंने जो फील किया ना कि ऊपर वाली कैटेगरी सारी करके परसेप्शन तक, फिर भी मैंने कुछ ऐसे बना लिए, कुछ चीजें रह गई, मुझे फील हुआ कि ये भी रह गई। ये जो मैंने आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह इसके बाहर कहीं से नहीं होगी। आप कोई भी चीज देखेंगे ना, तो एट द एंड जब हम एंड तक जाएंगे तो इंशाल्लाह होपफुली बहुत सारी चीजें पुत्र आपको कवर हो चुकी है। ठीक है जी, अभी यहाँ तक कोई चीज है तो बेटा वो रिपीट कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लैंग्वेज तक बात हो गई ना, अब हमने इमोशनल पे जाना है। ठीक है, तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते, हाँ तो याद आ गया, याद चले, आपको मैंने एक असाइनमेंट बेटा दे दी है, आप तो जरा अपने किससे सीएमएस रिलेटेड है? चेक कर लीजिएगा, एक असाइन जी। किस तरह टॉपिक रिलेटेड है? बेटा मैंने क्लियर किया उस पे, मैं ना तफसीली आपको उस पे कोशिश की है कि मैं यार मैं थक गया रिजवान सदीक, थक गया यार, 2 स्लाइड 4 अगली दफा पा लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, वो असाइनमेंट बेटा सीएमएस पे मैंने अपलोड की है, तो आप उसको जरा देख लीजिएगा। उस पर मैं चले थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। असाइनमेंट का जो टॉपिक है वो है हु एम आई, मैं कौन हूँ। ठीक है, टॉपिक जो है वो है हु एम आई।
मैं कौन हूँ, और वो बेसिकली आएगी किसमें, सेल्फ एक्सप्रेशन जो हमने बात की थी उसके अंदर वो आएगी। और मैंने 2-3 सिर्फ हिंट दिए हैं, आप उसके अलावा भी जा सकते हैं उसके अंदर। मिनिमम बेटा 3 पेजेस होंगे, मैक्सिमम 5 पेजेस होंगे, उसी के अंदर आपने बनानी है। और जी जिशान हैदर। ना करें सर। सर पहले अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी पहले मैं टीचर पढ़ाती थी, बहुत अच्छा पढ़ा रही थी वो भी। सर जी आपने उनमें मतलब कि इजाफा कर दिया, अच्छा उससे मिलके काफी चीजें बताई हैं उनमें से। पहले भी टीचर अच्छा अल्लाह पढ़ाते ताला, थे। तो अल्लाह ताला हम सबका सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअली इंसान कैसे प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी लैंग्वेज की, मतलब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होगी, मैं इंडिविजुअली बैठा हूँ तो मैं हाँ। प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूँ सर उसको? आप बेटा जो एक्सेंट पे बात में से है ना, अगर आप अमेरिकन एक्सेंट को लेके चलना चाहते हैं तो आप जरा थोड़े दिन उनका ना वो सुन के देखें, खबरनामा, ठीक है, उनकी न्यूज़ सुन के देखें, जो वो पढ़ रही है उनके भी प्रोग्राम देखें, आपको बड़ी अच्छी माशाल्लाह वहाँ से समझ आएगी। और इसी तरह से अगर आप ब्रिटिश करना चाहते हैं तो आप बीबीसी देखें, ठीक है। आप एक तो डाइवर्सिटी आपको समझ आ जाएगी, आप अल जज़ीरा देखें, सीएनएन देखें, बीबीसी देखें, आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि एक्सेंट में किस तरह से फ़र्क है। और दूसरा ये कि आप जब थोड़े दिन सुनेंगे ना, तो आपको चीज़ें उनकी खुद समझ आना शुरू हो जाएगी, तो वो आपकी एबिलिटी को बेटा एनहांस करेगी। और पढ़ने के हवाले से हमारे यहाँ बाकी को तो मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन अभी टू सम एक्सटेंट डॉन एक ऐसा अखबार है जिसकी लैंग्वेज जो है वो हम कह सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। वैसे बहुत बुरा हाल है अखबार टेलीविज़न पे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे तो बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है। सर और लेकिन जी, जी। यहाँ एक डॉन का जो न्यूज़पेपर आपने कहा बिल्कुल जी, वो ठीक है। और सर अभी एक न्यूज़ हाँ, चैनल आया इंडस के नाम से, पाकिस्तानी अच्छा, न्यूज़ चैनल है सर, उनका जी, भी ठीक बहुत है। अच्छा है, क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, यानी कि उनकी न्यूज़ वगैरह शोज करते हैं असल में बेटा बात वो ये भी है अच्छे कि चूँकि जैसे प्राइवेट स्कूलों का हाल है हमारे यहाँ कि 10 पढ़ियाँ, 12 पढ़ियाँ, 14 पढ़ियाँ उस्तादियाँ को 5-5, 7-7 साल दे के ते वो कम एहो कुछ आजकल अखबारां च बहुत बुरा हाल है। टेलीविज़न, मीडिया जो जो सही लोग हैं, जो उस फ़ील्ड के हैं, वो काम नहीं करते, इसलिए उनको पूरा पे नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं जो है ना, क्योंकि एज़ ए टीचर बेटा आपको कर रहा हूँ, तो मैं आपसे कोई उस तरह की चीज़ नहीं शेयर करना चाहता जो आपके लिए खराब करे। जो वाक़ई जिनके स्टैंडर्ड्स हैं, वो उस हद तक, तो कभी अगर ज़िंदगी में मौका हुआ तो मैं आपसे इंशाल्लाह एक आध लेक्चर हम इस पे रखेंगे कि ये टेलीविज़न क्या है, ये अखबार कैसे बनते हैं, खबर को ट्विस्ट कैसे करते हैं। बस एक लफ्ज़ याद रखें कि जो कुछ ये हमको दिखा रहे हैं या जो हम सुन रही है हकीकत नहीं है, ठीक है? ये सब हमको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है और हम बेटा बने हुए यूज़ हो रहे हैं इनके हाथों। टीवी हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टीवी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसलिए हमने सिर्फ़ कि अगर आपने ऐसे सिर्फ़ कम्युनिकेशन की हद तक देखना है, तो सिर्फ़ आपका उस हद तक जो मैंने बात की है, डॉन टू सम एक्सटेंट पे में अच्छा है, CNN और बाकी पाकिस्तान में भी आपने इंडस की बात की है, मेरी नज़र से नहीं बेटा गुज़रा। कभी इंशाल्लाह मौका मिला, वैसे मैं टीवी नहीं देखता, देखूँगा उसको, अगर इस काबिल हुआ तो ज़रूर आपसे उसके हवाले से शेयर ओके करूँगा। सर, थैंक यू। असाइनमेंट थैंक यू सर सर। ज्यादा लंबी नहीं हो जाएगी, जी 3 से बेटा, 5 बहुत पेजेस शुक्रिया। की? यार 3 पेजेस जमाल, 3 पेजेस में बेटा कोई ऐसी बात ही नहीं सर जी होती। अरसा हो 3 गया से लिखे। 5 सफ़े, तो जी आज सर शुरू करो अरसा ना हो मेरा, गया तो लिखे। मैंने 8 दिन दिए हैं आपको उस पे। और उस पे नहीं, आप शुरू करें ना, उस पे एक तो ये कि आप उसको शेयर भी करेंगे, और फिर जमाल आपसे तो मैंने ज़रूर प्रेज़ेंटेशन लेनी है। क्लास यहाँ पे बेशक ऑनलाइन, ठीक है? तो ठीक है सर। सबको मौका देंगे इंशाल्लाह। मैं शायद उसका अभी मकसद ना आपको बता सकूँ या बताना चाहूँ कि ये सब कुछ करवाने का मकसद क्या है, लेकिन इंशाल्लाह टिल द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर कभी फिर आप लोग सोचेंगे मेरा नाम आएगा तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, आप मुझे गाली देकर याद करेंगे। इस जो काम इस वक़्त शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन इंशाल्लाह द टाइम विल कम, यू पीपल विल एप्रिशिएट उस बंदे ने हमें जो काम कराया था वो हमारे किसी काम आ रहा है, ठीक है जी? दुआ में याद जी रखिएगा। सर। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी